नमस्ते एवरीवन। देखो बच्चों, आज अपन टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। तो आज अपन इसके बारे में देखेंगे कि किस प्रकार ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से जुड़ती है। तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से प्रतिशत संतृप्तता देखना है। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र इस आकृति का नाम है। इससे इस वक्र को, इस वियोजन वक्र को बोलते हैं कौन सा? सिग्मोइड। सिग्मोइड वक्र, सिग्मोइड वक्र बोलेंगे जो कि इस अक्षर की आकृति का प्राप्त होगा। ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र निम्न कारकों पर निर्भर करता है। निम्न कारकों पर निर्भर करेगा। वो कारक क्या होंगे? जैसे कि तापमान, दूसरा होगा H+ आयन की सांद्रता, तीसरा होगा CO2 की सांद्रता, चौथा ऑक्सीजन की सांद्रता। तो देखो आपस में अपन तापमान, तो तापमान वक्र बनेगा अपना प्रतिशत संतृप्तता और तापमान के मध्य। ऑक्सी हीमोग्लोबिन की प्रतिशत संतृप्तता और तापमान के मध्य। तो देखो भाई, जो वक्र प्राप्त होगा कौन सा वक्र प्राप्त होगा अपन को? सिग्मोइड वक्र, यानी कि इस अक्षर की आकृति का इस प्रकार का वक्र प्राप्त होगा। ये वाली अवस्था तो दर्शाएगी सामान्य अवस्था, सामान्य अवस्था होगी। ये वाला दाईं ओर विस्थापन, दाईं ओर विस्थापन को, ये वाला भाग बाईं ओर विस्थापन को। जैसे जैसे तापमान में वृद्धि होगी तो शरीर के अंदर उपापचय का भी तेज होगी। उपापचय क्या है? तेज होगी। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन की, यानी कि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता कम होगी, यानी कि वक्र दाईं ओर स्थापित होगा। किधर स्थापित होगा? वक्र दाईं ओर। और जैसे जैसे तापमान कम होगा, जैसे जैसे तापमान कम होगा तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता बढ़ेगी और वक्र बाईं ओर विस्थापित होगा। ठीक है। इसी प्रकार सेकंड पॉइंट देखेंगे अपन H+ आयन की सांद्रता, आयन की सांद्रता के मध्य वक्र H+ आयन की सांद्रता। जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो उपापचय क्रिया भी क्या होगी? तेज होगी। और उपापचय क्रिया तेज होगी तो ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता कम होगी। जैसे ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से बंधुता कम होगी तो वक्र दाईं ओर विस्थापित होगा, दाईं ओर विस्थापन होगा। और जैसे जैसे H+ आयन की सांद्रता घटती है तो वक्र बाईं ओर विस्थापित होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता बढ़ती है। तीसरा देखेंगे अपन CO2 की सांद्रता, CO2 की सांद्रता। तो तीसरा CO2 की सांद्रता। CO2 की सांद्रता बढ़ेगी। जब शरीर में CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो वक्र कहाँ स्थापित होगा? दाईं ओर। और दाईं ओर स्थापित होगा तो इसको बोलते हैं बोर प्रभाव। बोर प्रभाव, तो वक्र का दाईं ओर स्थापन होना बोर प्रभाव। और जैसे जैसे CO2 की सांद्रता कम होगी तो वक्र बाईं ओर विस्थापित होगा। इसके बाद देखिए अपन ऑक्सीजन की सांद्रता, यानी O2 की सांद्रता। जैसे जैसे O2 की सांद्रता बढ़ेगी, O2 की सांद्रता बढ़ेगी तो वक्र
किस तरफ विस्थापित होगा, बाईं ओर। और जैसे जैसे ऑक्सीजन की सांद्रता घटेगी तो वक्र दाईं ओर विस्थापित होता है। तो ये पढ़ा अपन ने ऑक्सी हीमोग्लोबिन वियोजन वक्र। और इसके कारक देख लिए अपन ने, कौन कौन से कारकों पर निर्भर करेगा ये, तापमान, H+ आयन की सांद्रता, CO2 की सांद्रता और ऑक्सीजन की सांद्रता। यानी तापमान बढ़ेगा तो वक्र दाईं ओर विस्थापित होगा, घटेगा तो बाईं ओर विस्थापित होगा। इसी प्रकार H+ आयन की सांद्रता बढ़ेगी तो वक्र दाईं ओर विस्थापित होगा। अगर H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो वक्र H+ आयन की सांद्रता घटेगी तो वक्र बाईं ओर विस्थापित होगा। इसी प्रकार CO2 की सांद्रता बढ़ेगी तो वक्र दाईं ओर विस्थापित होगा और इसे बोलते अपन बोर प्रभाव। अगर इसकी सांद्रता CO2 की सांद्रता घटती है तो वक्र बाईं ओर विस्थापित होगा। अगर ऑक्सीजन की सांद्रता बढ़ती है तो बाईं ओर विस्थापित, अगर घटती है तो दाईं ओर विस्थापित। यानी CO2 के अपोजिट होगा ऑक्सीजन की सांद्रता। अगला टॉपिक होगा अपना श्वसन संबंधी रोग। तो देखेंगे अपन इसमें अस्थमा। श्वसन नाल में क्या हो जाए, संकुचन। श्वसन नाल में संकुचन या एटम का हो जाना, जिससे क्या हो रही, श्वास लेने में, जिससे श्वास लेने में तकलीफ होती है। ठीक है, तो श्वसन नाल में संकुचन या एटम हो जाने से श्वास लेने में क्या होगी, तकलीफ होती है। इसे बोलते पर क्या, अस्थमा। इसे अस्थमा बोलेंगे। अस्थमा के कारण, अस्थमा किन कारणों से हो सकता है, अस्थमा के कारण लंबे समय तक जुकाम रहने से, लंबे समय तक जुकाम रहने से, आनुवांशिक कारणों से, डायरेक्ट माता पिता से भी आ सकती है बीमारी। अगर माता पिता के अंदर होगी तो बच्चे में भी हो सकती है। अत्यधिक तेलीय व वश्य पदार्थों के सेवन से। अगर देखिए अपन अस्थमा के लक्षण, अस्थमा के लक्षण इसमें होगा ट्रेकिया या श्वसन नाल में श्लेष्मा का जमा हो जाना। ट्रेकिया या श्वसन नाल में श्लेष्मा का जमा हो जाना, तकलीफ होना, जो ये आ जाती है, ठीक है। किन कारणों से हो सकता है, लंबे समय तक जुकाम रहने से, अनुवांशिक कारणों से, अत्यधिक तेलीय व वश्य पदार्थों के सेवन से। इन पदार्थों का सेवन करने से भी अस्थमा हो सकता। लक्षण अस्थमा जब हो जाएगा व्यक्ति में तो कौन कौन से लक्षण अपन को दिखाई देंगे, तो श्वसन नाल में श्लेष्मा का जमा हो जाना, क्योंकि बार बार श्लेष्मा का श्वास लेने में तकलीफ होना और कमजोरी आ जाती है। यानी व्यक्ति भी क्या हो जाएगा, अस्थमा के दौरान कमजोर हो जाता है। ये कंप्लीट हुआ अपना अस्थमा। अगला रोग देखेंगे अपन एम्पाइसमा।
एम्पाइसीमा से बोलते हैं वात स्फीति। एम्पाइसीमा यानी वात स्फीति। इस रोग का अर्थ इसमें अर्थ होगा भाई, इसका अर्थ होगा एम्पाइसीमा का कि फेफड़ों में वायु का भर जाना, फेफड़ों में वायु भर जाना, फेफड़ों में वायु भर जाना। फेफड़ों में वायु कब भरेगी? जब फेफड़ों के अंदर कूपिका क्या हो जाएगी? क्षतिग्रस्त, कूपिकाओं का क्षतिग्रस्त हो जाना। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो इन संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई कूपिका क्या होगी भाई? कूपिका। जब नष्ट जाएगी तो कूपिकाएं नष्ट हो जाने पर फेफड़ों में क्या बढ़ जाएगा? इनकी वायु बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसे बोलते पर क्या? एम्पाइसीमा या वात स्फीति के कारण, एम्पाइसीमा के कारण धूम्रपान से अधिक, धूम्रपान से या धूम्रपान करने से लंबे समय तक अस्थमा रहने से, तीसरा बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण से। तो ये सब इसके कारण है एम्पाइसीमा है, यानी कि अधिक धूम्रपान से, लंबे समय तक अस्थमा रहने से और बैक्टीरिया द्वारा संक्रमण से, ये सब कारण हुआ एम्पाइसीमा। तो एम्पाइसीमा रोग के 3 प्रकार हो सकते हैं, 3 प्रकार से बांटा गया है इसको। तीन प्रकार। फर्स्ट क्वेश्चन, दूरस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। दूसरा होगा समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। तीसरा होगा नलिकीय एम्पाइसीमा। तो 3 प्रकार से दूरस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा, समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा और मध्यस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। जैसे कि मैं आपको डायग्राम के द्वारा समझाता हूँ। इसमें 3 प्रकार से बांटा गया है, दूरस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा, समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा और मध्यस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। इसमें इन तीनों के अंदर कूपिकाएं क्षतिग्रस्त होगी। देखो, दूरस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा, समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा और मध्यस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। तो इसमें देखो, जो फेफड़ों के पास होगा, जो फेफड़ों के पास होगा उसे बोलेंगे अपन समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। फेफड़ों के पास वाले पार्ट में अगर कूपिकाएं नष्ट होती है उसे बोलेंगे अपन समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। फेफड़ों के पास वाले भाग में अगर कूपिकाएं नष्ट होती है तो उसे समीपस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। अगर दूर वाले पार्ट में होती है तो दूरस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा और मध्य वाले पार्ट में होती है तो मध्यस्थ नलिकीय एम्पाइसीमा। ठीक है, तो इस प्रकार 3 प्रकार से एम्पाइसीमा या वात स्फीति रोग को डिवाइड किया गया है। तीसरा जो रोग होगा आपका व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग। व्यावसायिक श्वसन रोग, यह रोग किससे होगा? यह रोग धूल व धुएं के
कणों से होता है, ठीक है, धूल व धुएं के कणों से होता है। और इसके अंदर यानी कि व्यावसायिक शोषण रोग के अंदर फेफड़े क्या होंगे भाई, क्षतिग्रस्त होंगे, ठीक है। तो इसमें इस रोग में क्या होंगे, फेफड़े या फेफड़ों का क्षतिग्रस्त होना, ठीक है। तो इस रोग में फेफड़े क्या होंगे भाई, क्षतिग्रस्त। और फेफड़ों में संयोजित ऊतक का प्रतिरोध भवन हो जाता है। और फेफड़ों में संयोजित ऊतक का प्रतिरोध भवन हो जाता है, यानी फेफड़े क्या होंगे भाई, कठोर हो जाते हैं इस रोग में। धीरे धीरे फेफड़े क्या होंगे, कठोर हो जाएंगे। संयोजित ऊतक का क्या होगा, प्रतिरोध भवन, ठीक है। उपचार करिए अपन, व्यवसायिक शोषण रोग के रोकथाम व उपचार। व्यवसायिक शोषण संबंधी रोग का कोई विशेष उपचार नहीं है, बस इसका एक ही उपचार है कि अपन को धूल वाले या धूल धुएं वाले स्थान से दूर रहना चाहिए, यानी बचना चाहिए। चेहरे पर मास्क का उपयोग करें, जिससे क्या हो, धूल और धुएं के कण शरीर के अंदर यानी फेफड़ों या लंग्स के अंदर प्रवेश ना कर पाए। इसके अलावा स्वास्थ्य की नियमित जांच करवानी चाहिए। तो ये अपने शोषण संबंधी विकार कंप्लीट होते हैं। थैंक्स।